हेलो बच्चों, वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज बात करेंगे यूनिट नंबर 4। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जेनरिक इलेक्टिव, तो जिसमें हमने फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं और बहुत सारे टॉपिक्स ही नहीं बल्कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। तो अभी तक हमने 3 यूनिट्स को कंप्लीट किया है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 बिल्कुल ईजी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल जाके आप डेफिनेटली इसमें 1-2 क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है? तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और हाँ, यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 4 जो है, जो कुछ भी आपके सिलेबस के अंदर है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे और प्लस हम आपको डायरेक्टली लेते हैं नोट्स पे, जहां पे आपको क्वेश्चन वाइज का आंसर मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 4। आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें? यूनिट नंबर 4 में आपको सबसे पहले पढ़ना है लर्निंग, राइट? और लर्निंग के बाद आपको पढ़ना है बेटा मेमोरी, लर्निंग एंड मेमोरी। अब लर्निंग जो है, लर्निंग में आपको पढ़ना है कि व्हाट इज लर्निंग, व्हाट आर द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ये हम आपको डायरेक्टली नोट्स में ही बताएंगे, बिल्कुल सिंपल है। लर्निंग आप ऐसे याद रखोगे, कोई भी ऐसी चेंज, द रिलेटिवली परमानेंट चेंज और सिंपली मॉडिफिकेशन थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। When a child is born, he is born with nothing, but ये आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, उसके बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन आती है, चेंज आती है, तो ये धीरे धीरे सीखता है। दैट्स लर्निंग। इट्स रिलेटिवली परमानेंट। तो जो बच्चे में चेंज आती है ना, उसके बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है? उसी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को जो उसको एक्सपीरियंस से मिलता है, जो उसको ट्रेनिंग से मिलता है, तो उस चीज़ को हम बेटा कहते हैं लर्निंग। लर्निंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो हम अभी आपको बताएंगे जब हमको डायरेक्टली नोट्स पे ले जाते हैं, ठीक? ओके। लर्निंग में आपको पढ़ना है, सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग के मीनिंग के ऊपर, और लर्निंग के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट? तो कैरेक्टरिस्टिक्स 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने नोट्स पे लिखे हुए हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कल आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है, जी हां माय डियर, दैट इज थ्योरीज। तो थ्योरीज आपने पढ़नी है, क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये वाली थ्योरी जो है ना, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे सर क्यों नहीं पढ़ाओगे? क्योंकि बेटे ये ऑलरेडी मैंने YouTube पे रखा हुआ है, आप इसको चेक करेंगे। प्लेलिस्ट आप खोलोगे, प्लेलिस्ट में आप देखोगे साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, राइट? साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। वहां पे मैंने लर्निंग को भी एक्सप्लेन किया है और थ्योरीज को भी एक्सप्लेन किया है। लाइक थ्योरीज में आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, नंबर 2 आपका है ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड माय डियर 3rd वन इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है बेटा? तो ये सारी थ्योरीज बेटा आपको साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस, मैं इसकी जो लिंक है ना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कोई सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो तो डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन चेक करना आता है। बाय द वे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखिए, जो यहाँ पे मेरी चैनल का नाम लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो और यहाँ पे आपके मेरी चैनल का नाम है शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट, और बिल्कुल जहां पे मैंने है शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट, यहां पे ऐसे आपको एरो आएगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, तो आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपको दूसरा लेक्चर ऑटोमेटिकली वो प्ले वहां पे हो जाएगा। तो जिसमें आपको क्लासिकल कंडीशनिंग मिलेगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग मिलेगी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पड़ेगी, ठीक है? अगर ये भी नहीं कर सकते हो ना, तो जहां पे शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट है उस पे जाके क्लिक करो और बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। प्लेलिस्ट होगा, वीडियोस होगा, कम्युनिटी होगा, अबाउट होगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और जो ही आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे, वहाँ पे आपको मेरे सारे प्लेलिस्ट जो भी मैंने रखा है वो आपको आएंगे। तो आप डायरेक्टली वो वहाँ पे जाके
देख सकते हो। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये 3 थ्योरीज बेटा आपको पढ़ने हैं। मैं डायरेक्टली आप ले जाता हूं कि नोट्स पे, तो नोट्स से हम आप ये स्टडी करेंगे, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मेरे पास भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली नोट्स पे पढ़ते हैं। नोट्स में मैंने शॉर्ट लिखा है, तो बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है। आपको ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको वैसा ही लिखना है जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम नोट्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत हम आपको सिखाएंगे कि जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको पढ़नी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स मेमोरी। दैट्स मेमोरी। अगर हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे, जो कुछ आप लर्न करते हो, उस लर्न करने के बाद आखिर वो जाता कहाँ है, वो आपके दिमाग में स्टोर रहता है, इसी स्टोरेज को कहते हैं मेमोरी। तो सिंपली अगर हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में देखेंगे ना बेटा, तो मेमोरी का मतलब है सर, मेमोरी इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन मेमोराइज द इंफॉर्मेशन। जो भी आप मेमोराइज, जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो फ्रॉम द एनवायरमेंट, जो कुछ भी आप लर्न करते हो फ्रॉम द एनवायरमेंट, इसको आप कितना याद रखते हो। तो अल्लाह पाक ने आपको एक एबिलिटी दी है कि आप चीजों को याद रखते हो, तो उस याद रखने को हम बेटा क्या कहते हैं, मेमोरी। तो मेमोरी सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम लिख सकते हैं, इट इज द एबिलिटी टू मेमोराइज और एबिलिटी टू रिमेंबर द थिंग्स। Ability to remember things, you can also write like this, ability to remember the things. Okay, so nice of you, so nice of you. आफ्टर दैट अगर हम देखेंगे मेमोरी का जो नेचर है, याद रखना है, नेचर में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, हु वाज द पर्सन बिहाइंड द मेमोरी, मेमोरी का कॉन्सेप्ट किसने एलॉबरेट किया, तो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज हर्मन इब्न गास। हर्मन इब्न गास एंड फेडरिक बार्टलेट। फेडरिक बार्टलेट। तो बेटा ये दो पर्सनैलिटीज जो है, दे आर बीइंग नोन, ये हम जानते हैं। तो हर्मन इब्न गास जब भी आपके दिमाग में आएगा ना, तो आपको याद रखना है कि ये बंदा जो है, इसने मेमोरी के ऊपर काम किया है। समझ आया? तो मेमोरी में हर्मन इब्न गास एंड फेडरिक बार्टलेट, ये दो पर्सनैलिटीज है जिन्होंने मेमोरी के ऊपर काम किया है। तो जब आप मेमोरी का नेचर देखते हैं बेटा, 3 चीजें आपको याद रखनी है मेमोरी में। सबसे पहली बात जो है, वी एनकोड। देखिए, से फॉर एग्जांपल ये इंसान है, तो बहुत सारे एनवायरनमेंट चीजें हैं, तो एनवायरनमेंट में ये इसको स्टिमुलस मिल रहा है दिमाग को। से फॉर एग्जांपल पेन इज द स्टिमुलस, मैंने इसको दिमाग में रखा, दिमाग में रखने को भाई कहते हैं, उसने मैंने उसको एनकोड किया। तो एनकोड की एबिलिटी टू रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, राइट। नंबर 2, तो जितना ज्यादा आप एनकोडिंग एबिलिटी आप में हो, तो उतना, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में क्या है, पेन है, आपको अच्छी तरह से समझ आया, तो अच्छी तरह समझना, नॉलेज को अपनी अच्छी तरह समझा, फिर आपने इसको क्या किया, अटेंड किया, तो इस चीज को हम भाई कहते हैं एनकोडिंग। तो मेमोरी में जो सबसे पहला कंपोनेंट है, दैट इज एनकोडिंग। अगर एनकोडिंग सही से नहीं होगी, तो भाई आपके दिमाग में कोई स्टोरेज नहीं होगी। तो स्टोरेज करने से पहले आप चीजों को एनकोड करना सीखो। तो एनकोड जब आप लोगों ने किया, तो एनकोड के बाद वो नॉलेज जो है, जो भी आपने रिसीव की है, वो आप स्टोर करोगे। तो स्टोरेज इज सेकेंड कंपोनेंट ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज मेमोरी। तो पहला है एनकोडिंग, स्टोरेज, एंड देन माय डियर एट द टाइम ऑफ नीड, जब आपको जरूरत है इस चीज को बोलने की, तो आप इसको क्या रिकॉल करोगे। समझ आ गया? रिट्रीव करोगे। ठीक है, तो स्टोरेज का दूसरा नाम है रिटेन। रिटेन का मतलब है आपने जितना एनकोड किया, उतना ज्यादा आप इसको स्टोर करोगे, रिटेन करोगे। तो जब आपको जरूरत है, आपको बोलने की जरूरत है, तो इसका मतलब है आप इसको क्या करोगे, रिकॉल बोलो या रिट्रीवल। तो माय डियर, ये दिमाग है, तो एनवायरनमेंट से आपको बहुत कुछ मिल रहा है, S1 S2, तो इट इज इनपुट।
इनपुट आप दिमाग में रखते हो तो इसको आप दिमाग में स्टोर करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, फिर अब जब आप ज़रूरत होती है तो आप इसका रेस्पॉन्स देते हो, R1 R2 R3, इसका मतलब है आप रिकॉल करते हो, इसका मतलब है आउटपुट है। तो एक मेमोरी सिस्टम, जो मेमोरी सिस्टम है ना, वो बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, ठीक है। जिस तरह कंप्यूटर में हम यहाँ कुछ देते हैं, दैट इज इनपुट, वो कंप्यूटर सीपीयू में वो स्टोर करता है, प्रोसेसिंग करता है, देन इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले, इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट, तो आपका आउटपुट निकल आ जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, मेमोरी सिस्टम एक दिमाग की तरह काम कर रहा है, इनपुट दिया, प्रोसेसिंग किया, फिर आउटपुट आपको मिला, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है मेमोरी सिस्टम। सही है ना बेटा, ये अच्छे से समझ आया? हाँ भाई। इसके बाद आपको मेमोरी में दो मॉडल्स पढ़ने हैं, वन इज द एटकिंसन एंड शेफरिन मॉडल एंड सेकंड वन इज लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। बेटा ये लेवल्स और प्रोसेसिंग जो है, याद रखना बेटा, हमारे मेमोरी सिस्टम में तीन चीजें हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये सारी चीज़ें बेटा हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो चलते बेटा डायरेक्टली हम आपको नोट्स पे ले जाते हैं, वहां हम आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और साथ ही में इसका आंसर भी आपको बताएंगे। तो इसी के साथ हमारा सारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह टुमारो आई एम गिविंग यू ए वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ गेस बोलो, हाँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलो, जो कल आप जाके आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बचते हैं तो हम इसको स्टार्ट करेंगे अभी। तो चलिए बेटा। ओके डियर, तो आप देख सकते हैं जो यूनिट नंबर 4 है, पहला ही क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो मीनिंग ऑफ लर्निंग में मैंने आपको कहा कि ब्रॉडली स्पीकिंग लर्निंग स्टैंड्स फॉर ऑल दोज चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विच ही अंडरगोज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। तो वंस एक्सपीरियंस relatively permanent change in behavioral potential produced by experience. Go through these notes one by one, you can clearly understand. Okay, तो चलते बेटा, अगर आप नेचर की बात करेंगे, पहला पॉइंट, लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट. It involves all those experience and training of an individual which enable him to produce changes in his behavior. Okay, so nice. Learning can be both positive and negative. Okay. अगर आपको चोरी करना सिखाएंगे तो आप चोर ही बनोगे, अगर आपको अच्छा सिखाएंगे तो अच्छा ही सीखोगे. तो इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी नेक्स्ट, learning prepares an individual for adjustment. Okay, the more you learn, the more you will get adjusted and adopted from your environment, right? तो keeping is purpose. ये यहाँ पे keeping नहीं है यार, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है. इट इज़ लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड. इसी तरह स्कोप ऑफ लर्निंग इज टू वाइड. लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस. लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ. ओके, तो हो गया ये. अब आप पैराडाइम्स और टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात अगर हम करेंगे, थ्योरीज़ की अगर हम बात करेंगे, आपके सिलेबस के अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशन है. ये तीन बेटा जी आपके सिलेबस में है और ये डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. तो इस चीज़ को ना स्किप कभी मत करना, क्योंकि इसमें ना कल डेफिनेटली आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा. इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू दीज 3 क्वेश्चंस. ओके, नाउ इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे. तो एक्सप्लेन क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ऑलरेडी देयर. व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये आप उस नोट्स पे चेक करोगे, यूट्यूब पे चेक करोगे, आपको मिल जाएगा. ठीक है. इसी तरह बेटा हमारे पास दूसरी थ्योरी है. दूसरी थ्योरी क्या है? यस, ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. ये B.F. सिकनर ने दी है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट B.F. सिकनर. एंड इसने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया है. ये आप आराम से देख सकते हो. मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को ना एक्सप्लेन किया है. इसमें आपको और एक बात मैं बताता जाऊँ, इसमें आपको रेनफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है. चांसेस है रेनफोर्समेंट माई ही थे क्वेश्चन. रेनफोर्समेंट, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, ये सब कुछ मैंने डिटेल्ड में वहाँ पे बात की है. ठीक, ओके. तब आता है दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन
क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये 5-6 पॉइंट्स आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड, ओके। नाउ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये भी हमने डिस्कस किया है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये एल्बर्ट बंडोरा का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आप इसी में पढ़ेंगे। देखिए बहुत आराम से, ये इतना ही है। कॉग्निटिव लर्निंग आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आप चलते हैं बेटा, जो मेमोरी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि मेमोरी और उसके कंपोनेंट्स क्या है। मेमोरिया विच मीन्स लार्ज रिमेम्बरेंस, अभी तो मैंने बात की है। और मैंने बात की थी कि जो फर्स्ट पर्सन वर्कर दैट इज हरमन इब्न गास, है ना, हरमन इब्न गास, जो मैंने अभी बात की थी, हरमन इब्न गास। ओके, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की, ह्यूमन मेमोरीज एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, कॉग्निटिव प्रोसेस, बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स देखो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, राइट। तो एनकोडिंग आप इसको इनपुट भी कह सकते हो, इसको आप प्रोसेसिंग भी कह सकते हो, रिट्रीवल को आप आउटपुट भी कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, बहुत इजी है वल्ला, बहुत इजी है। तो यू कैन गो थ्रू इट, एनकोडिंग, रिट्रीवल, राइट। ओके। ओ, इसमें यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। स्टोरेज मैंने रिट्रीवल ही लिखा है, दोबारा रिट्रीवल आया है। हाँ, अब जो क्वेश्चन जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। मेमोरी सिस्टम का मतलब क्या है और मेमोरी मॉडल हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी जो है प्रपोज्ड बाय एटकिंसन एंड शैफ्रिन 1968, ये याद रखना। और हमारे मेमोरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, वी हैव अ सिस्टम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब चलते हैं सेंसरी मेमोरी पे। सेंसरी मेमोरी का मतलब क्या है, याद था जो बेटा, सेंसरी मेमोरी इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, ओके ठीक, विच होल्ड्स ए लिटरल रिकॉर्ड ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ फ्यू सेकेंड। Sensory memory has a large capacity but is of very short duration, less than a second. तो सेंसरी मेमोरी में कैपेसिटी तो ज़्यादा है, हम एट अ टाइम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन याद थोड़ा बहुत रहता है, लेस देन 1 सेकेंड। तो ये 2 किस्म का है, वन इज़ विजुअल मेमोरी, विजुअल सेंसरी मेमोरी, इसको हम आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं, और ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी को हम कहते हैं इकोइक मेमोरी। ओके, after that we have another type of memory, that is short term memory. Short term memory is also called as working memory. ये कहते हैं कि it holds information received from short term memory for a short period of time and make further processing. The capacity of short term memory की capacity less है, लेकिन duration sensory memory से काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? It lasts for more than 20 seconds. तो short term memory is less fragile than sensory memory. Okay, हो गया ये। अब जो तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये हमारी परमानेंट मेमोरी है, तो इसके अंदर ना सारी जो इंफॉर्मेशन है वो परमानेंटली हम रिटेन रखते हैं। तो LTM इज़ द पार्ट ऑफ मेमोरी इन विच इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वंस इंफॉर्मेशन इज stored there, it may persist throughout one's life. The long term memory has indefinite duration and unlimited capacity. इसमें ड्यूरेशन भी बहुत है और कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये है लेवल्स, ये है सिस्टम्स ऑफ मेमोरी, एटकिंसन एंड शैफ्रिनस मॉडल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू दिस एंड रिमेंबर दिस। ओके, अगर हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी में कोहन एंड स्क्वायर की क्लासिफिकेशन है, डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, आप ऐसे ही लिखोगे, याद करोगे। या टुल्विंग की और एक क्लासिफिकेशन है, वन इज़ एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी। तो ये इसको हम ऐसे स्क्रॉल करेंगे और आप देखेंगे। अनदर जो है ग्राफ एंड सैचेस्टर्स क्लासिफिकेशन, तो इसमें भी ये 2 किस्म की मेमोरी दिखाता है, वन इज़ एक्सप्लिसिट, अनदर इज़ इम्प्लिसिट। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। और जो लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग है, ये मॉडल मेमोरी का किसने दिया है? क्रैक एंड लॉकहार्ट। क्रैक एंड लॉकहार्ट फोकस ऑन द डेप्थ। यहाँ पे ये आप अच्छी तरह से ऐसे ही आप इसको याद रखेंगे। देखिए, हाँ, इसमें भी देयर आर 3 वेज।
One is shallow level, shallow processing. Another is deep processing, deep processing. देखो शैलो प्रोसेसिंग में क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग और फोनेमिक प्रोसेसिंग होती है, और डीप प्रोसेसिंग में भी आपका है सिमेंटिक एंड इलॉबरेटिव रिहर्सल, एंड लास्ट इज समरी। तो समरी में आप ये आराम से लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी 2 क्वेश्चंस हैं, मेमोरी सिस्टम एटकिंसन शेफरिन एंड अनदर जो है लॉक क्रैक एंड लॉकहार्ट, जो प्रोसेसिंग लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। ओके। तो फिर फॉरगेटिंग है, फॉरगेटिंग में फेलियर ऑफ एनकोडिंग, देखो अगर हो सकता है आ भी जाए, फेलियर ऑफ एनकोडिंग, फेलियर ऑफ स्टोरेज, फेलियर ऑफ रिट्रीवल, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये था बेटा आपका सारा मतलब सिलेबस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारा सिलेबस कवर किया है। हाँ, 4th यूनिट जो है मैंने ये डिटेल में क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ऑटोमेटिक ऑलरेडी मैंने वो यूट्यूब पे रखे हुए हैं। तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ जाके आप डायरेक्टली मेरे उन लर्निंग के लेक्चर सारे सुन सकते हो। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और लास्टली मैं कहना चाहता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। जिस तरह आपने बहुत बाकी पेपर्स किए, उससे काफ़ी ज़्यादा ये वाला पेपर भी आपको होगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ है, मुझे भी दुआओं में याद रखें, ठीक है। और जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपकी बहन, आपका भाई अगर कॉलेज में पढ़ता है, जिन्होंने हाल ही में एडमिशन लिया है, तो उन तक ये चैनल पहुँचाओ बेटा, तो ताकि उनको भी पता चले, उनको भी थोड़ा बहुत मदद मिल सकती है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी करो। और अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट लेक्चर्स। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।